बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज़। उसकी हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। तो उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो है हमारे पास सोल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन। हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उन्हें हमने सोल्व करना है और हमने उनको रियल लाइंस पे शो करना है। मसलन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 12x + 30 = -6। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू पहले निकालनी है। ठीक है, तो 12x पहले तो हम लोग इस तरह इक्वेशन लिख लेते हैं, +30 = -6। फिर आ जाएगा हमारे पास 12x = -6, प्लस का 30 इधर आके माइनस का हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है। 30 में 6 हमने प्लस किए तो -36 आ जाएगा और 12x। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये -36, ये 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो 12 के टेबल पे 36 3 पे आता है और साथ माइनस है, इस तरह x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। राइट, अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि क्या ये वैल्यू जो है x = -3 ये बिल्कुल ठीक है। ये x की वैल्यू चेक करेंगे। हम चेक करेंगे, चेक करने में हम लोग क्या लिखेंगे, x = सब्सटीट्यूट x = -3। ठीक है, इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। हमने किस में पुट करना है x की वैल्यू को, इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन है, इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू जो है वो हमने पुट करनी है, x = -3। तो हम लोग इसमें रख के देखते हैं, 12 x की जगह क्या रखेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास -3 आई है, -3 + 30 = -6। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मतलब दोनों साइड का आंसर बराबर आ जाता है, इक्वालिटी की दोनों साइड का, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आई है ना वो बिल्कुल ठीक है। तो हम उसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। 12 का टेबल 3 तक पढ़ें, -36 + 30 = -6। माइनस प्लस माइनस होता है, 36 में से 30 माइनस करो क्या आएगा, 6। और साइन कौन सा आएगा, 36 और 30 में कौन सा बड़ा डिजिट है, 36, तो माइनस का साइन। इसका मतलब है दोनों साइड का आंसर सेम आ रहा है, तो x की वैल्यू जो है वो भी सेम है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ओरिजिनल लाइन पे शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, x = -3, x = -3 इज अ सोल्यूशन because it makes the original equation ट्रू। क्योंकि इसने ओरिजिनल इक्वेशन को क्या किया है, ट्रू किया है, क्योंकि दोनों साइड की क्या वैल्यू आ रही है, बैलेंस आ रही है, एक जैसी वैल्यू है। तो हम लोग इसके नीचे ये इस तरह लाइन लिख के अब हम लोग क्या करेंगे, अब के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिप्रेजेंट ऑफ सोल्यूशन ऑन अ ओरिजिनल लाइन, ऑन अ रियल लाइन। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखना है, अब हमने ये जो x की, पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली चेक करने के लिए कि ये x की वैल्यू ठीक है। ये हमने x की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, मतलब x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की, दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया। इस फिर हमने लिखा x = -3 इज अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन था। बिकॉज इट मेक्स ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, क्योंकि इसने ओरिजिनल इक्वेशन को क्या किया है, ट्रू किया है, कि दोनों साइड की वैल्यूज़ एक जैसी आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। अब हमने क्या करना है, जो x की वैल्यू है उसको हमने रियल लाइन पे जो है ना, रियल लाइन या फिर नंबर लाइन पे हमने शो करवाना है। हम लोग किस तरह शो करेंगे, हम लोग इस तरह हम एक नंबर लाइन बना लेंगे और यहाँ पे हम लोग पॉइंट शो करेंगे 0 1 2। ये तो सभी को पता है कि सेंटर वाला जो होता है वो 0 होता है पॉइंट। उसके राइट साइड पे जो होते हैं ना वो सारे, लेफ्ट वाले राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले होते हैं, और हमारा आंसर नेगेटिव में है ना, तो हमने इस तरह -1 -2 -3 -4 तक ले जाना है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, x = -3। तो यहाँ पे हमने इस तरह डॉट लगा के
रिप्रेजेंट कर देना कि हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -3। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x/3 + 6 = -12। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है x/3 + 6 = -12। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है और हमने x की वैल्यू अगेन वही काम करना है जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास आ जाएगा x/3 + 6 = -12। अब क्या करेंगे, x/3 = -12, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 12 में -6 हमने प्लस किए, -18 और x/3। x की हमने वैल्यू निकालनी है। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के साथ। ठीक है, तो x 18 को हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 54। करके हम लोग देखते हैं, तो ये हमारे पास -54 जो है ये आंसर हमारे पास आ जाता है एक्स का। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अगेन वही चीज़ कि हमने एक्स की वैल्यू को चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिखेंगे चेक। ठीक है, चेक हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगेन हमने वही जो हमने लाइंस लिखी थी ना लास्ट पार्ट में, वही हमने लाइन लिखनी है। हमने लिखना है सब्सटीट्यूट x = -54 बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू रख के देखनी है। बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, इसमें हम लोग x की वैल्यू रख के देखेंगे। x की जगह -54 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, -54/3 + 6 = -12। ठीक है, तो -54/3 -12, ये प्लस का 6 भी इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये वाली लाइन कट करते हैं। इस तरह हम लोग ये करेंगे -54/3 -54/3 + 6 है ना, = -12। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 3 हमने ले लिया एलसीएम। 3 1 3 होता है, ऊपर क्या आ जाएगा -54 प्लस, अब ये 3 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 18 = -12। ठीक है, तो 54 में से हम लोग 18 माइनस करें तो हमारे पास आता है -36/3 = -12। -36/3 = -12 आ रहा है। अब 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, तो आप देख सकते हैं हम लोग -12 = -12, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। तो अगेन हम लोग वही वाली इक्वेशन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे। सो x = -12, ये आंसर आया ना, इज़ अ सोल्यूशन। ये एक सोल्यूशन है क्योंकि बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। ठीक है, इसने ओरिजिनल इक्वेशन को ट्रू प्रूफ कर दिया है क्योंकि x की वैल्यू -12 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, रिप्रेजेंट ऑफ सोल्यूशन ऑन आ नंबर लाइन। अब हमने ये जो x की वैल्यू आई है इसको हमने कहाँ शो करना है, नंबर लाइन पे हमने शो करना है। तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक्स का आंसर आया -54। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अगर ये हमारे पास, अब यहाँ से हम लोग पॉइंट ले लें 0। ठीक है, 0 पॉइंट ले लें, और क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वाली साइड पे आंसर आ रहा है ना, तो नेगेटिव वाली साइड पे हम लोग ज़्यादा इंटीजर्स ले लेंगे, नंबर लाइन पे ज़्यादा ड्रॉ कर लेंगे, और पॉजिटिव साइड पे हम लोग ना, अब यहाँ से हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 12, क्योंकि अगर हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन वो हमारी नंबर लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी। हम लोग देख सकते हैं कि 54 जो है वो 6 के टेबल पे आ जाता है। तो हम लोग 0 की राइट साइड पे 6 1 6, 6 2 12, और लेफ्ट साइड पे 6 का टेबल जो है ना 54 तक, मतलब माइनस वाली साइड पे पढ़ कर लेंगे। -6 -12 -18 -24
-30, -36, -42, -48 और -54 और -60। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, x इक्वल टू -54। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना इस तरह आंसर, ये हमारा आंसर शो हो गया। ठीक है, तो ये हमने नंबर लाइन पे ये भी ड्रा कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 3 है, वो हम लोग पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, x/2 इक्वल -3x/4 इक्वल टू 1/12। अब हमने इस इक्वेशन को भी ना सोल्व करना है। तो हम किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे कि 4 और 2 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 2 2s आर 4, 2 1s आर 2 और फिर 2 1s आर 2। ये 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आता है 4। तो हमारे पास जो है ना वो एलसीएम आ गया हमारे पास 4, राइट। अब हमने इसके लिहाज से और इसके लिहाज दोनों से हमने 4 एलसीएम जो है ना वो सोल्व करना है। 2 का टेबल 4 तक कहाँ पढ़े, तो कहाँ पे आता है 2 तक। 2 2s आर 4 होता है। 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, x से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 4 1s आर 4 होता है, तो 1 को हम लोग 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3x इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। अब 2x में से प्लस माइनस माइनस होता है ना, 3x में से 2x माइनस किए क्या आ गया -x, क्योंकि बड़ा डिजिट इनमें से 3 है तो इसके साथ माइनस का साइन है। -x/4 इक्वल टू -12, राइट। अब हम लोग इस साइड पे जाएंगे, मतलब अगले नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर लेते हैं। तो -x जो है ना उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। -x को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 को 1 से करवा देते हैं। तो -x जब 12 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -12x आ गया और 4 1s आर 4 आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये यहाँ पे इस तरह आ गया, 4 का 4 आ गया। अब 12 -12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 1s आर 4, 4 3s आर 12। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/3, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगेन वही लाइन लिखनी है, पुट x इक्वल टू -3 बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। मतलब x की वैल्यू को हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -1/3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस फिर 3 के साथ क्या x यहाँ आ जाएगा, फिर x की वैल्यू पुट कर दी, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन है इक्वल टू 1/12 आ गया। अब क्या करना है हमने, माइनस ये 3 जो है ना नीचे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा था ना 1 के नीचे, नीचे आके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, ठीक है। 3 इस 3 से कैंसिल, क्या आ जाना है 1/4 इक्वल टू 1/12। तो ये हमारे पास आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एलसीएम ले लेना है 6 और 4 का। 6 और 4 का एलसीएम जो है ना वो हमारे पास 12 आता है, ठीक है। तो 6 का टेबल हमने 12 तक पढ़ा, किस पे आता है, 6 2s आर 12। उसको 2 को जो हमने ना -1 से मल्टीप्लाई करना है, -2 आ जाएगा। अब 4 का टेबल 12 तक पढ़ना है, 3 पे आता है ना 12, तो 3 1s आर 3, उस 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवा देना होता है, इक्वल टू 1/12, ठीक है। अब -2 + 3 मतलब 3 में से 2 माइनस किए 1/12 इक्वल टू 1/12। अब देखो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे सो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1/3, ठीक है। x इक्वल टू -1/3, यही सोल्यूशन है, इज अ सोल्यूशन, क्योंकि बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। इसने ओरिजिनल इक्वेशन को ट्रू कर दी है, एक्स की वैल्यू x इक्वल टू -1/3 की वैल्यू ने, ठीक है। क्योंकि किस तरह ट्रू किया, क्योंकि हमने चेक किया, जब हमने चेक किया तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चेक, हमने यहाँ पे चेक नहीं लिखा, हमने x की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखी थी, दोनों साइड बराबर आ गई, तो हमने ये वाली लाइन लिख दी। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, अब हमने x की वैल्यू -1/3 आई है, अब हमने इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे रिप्रेजेंट
represent the solution on नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में हम लोग लिख लेते हैं 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ लिख लेते हैं 2, यहाँ लिख लेते हैं 3। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू है ये -1/3, तो इसका मतलब है हमने माइनस साइड पे जाना है, -1 -2 -3 तक। अब -1/3 का क्या मतलब है? 1/3 का मतलब है ये वैल्यू आई थी x की, 3 बाहर रखना है और 1 अंदर आके हमने डिवाइड करना है। अब 3 के टेबल पे छोटा है 1, तो 0 पॉइंट लगा के 1 को हम लोग 10 बना देंगे। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 3 3 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ा दिया, 3 3 9, फिर 9 आ गया, फिर 1 बचा, अब 0.33 है। ठीक है, तो इसका मतलब है, और वैल्यू थी x की -1/3। ठीक है, तो माइनस साइड पे हमारे पास 0.33, तो मतलब यहाँ पे करके ना 0 से बड़ी वैल्यू है -0.33, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1/3। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके पार्ट 3 रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।